एक्सप्रेशन है वो ऐसा एक्सप्रेशन भी एक एक्सप्रेशन है कि हम, बाबा तो कहता है मैं तो 1 सेकंड भी लेट नहीं होता हूँ, 1 सेकंड भी लेट नहीं होता हूँ। तो बाबा तो लेट नहीं होता है, तो कहीं हम तो लेट नहीं हो जाते हैं। तो ये हमको ज़रूर देख लेना पड़ता है। तो उस चीज़ का एक संकल्प मन में आया, मैंने कहा मैं भी आपके साथ शेयर करूं कि इस तरीके की बात। बाकी तो मुझे ये कहा गया था कि ये जो प्रोग्राम हुआ इसका नाम रिट्रीट था, ये इसको कहते हैं, अभी नाम है इंटीग्रेटेड रिट्रीट। इसमें 4 सेक्शंस हैं अलग अलग, डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ जोन्स है ना, जितने जोन हैं, और वहाँ 5 बड़े बड़े रीजन्स हैं। हाँ, उसमें एक अमेरिका, नॉर्थ, साउथ, कैरेबियन सब आता है। दूसरा फिर यूरोप है पूरा और मिडिल ईस्ट वो आता है। तीसरा ऑस्ट्रेलिया और एशिया आता है। चौथा फिर उसके अलावा अफ्रीका। अब अफ्रीका हम लोग तो कभी समझते थे बचपन में कि एक देश है, लेकिन अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है जिसमें 56 देश है, 56 देश है। और उसके अलावा फिर रशिया और उसके आसपास की जो कनेक्टेड कंट्रीज है, पहले था सोवियत यूनियन, सोवियत संघ जिसको बोलते हैं, जोन्स मान के चलिए भारत की भाषा में। तो उसके अंडर फिर जैसे यहाँ सब जोन्स होते हैं, तो हर रीजन या हर जोन के अंदर देश होते हैं। जैसे मान लीजिए रशिया का अगर हम लेते हैं, तो रशिया तो एक देश है, लेकिन हमारा जो रीजन है उसमें 16 देश है, 16 देश हैं। तो वो 16 देश मान लीजिए 16 सब जोन हो गए, ऐसा मान लीजिए। अब वो हर देश के अंदर सेंटर्स हैं, तो इस तरीके से होता है। तो जो यहाँ ये वाला जो मीटिंग हुआ था, तो इसके अंदर जो देशों के हेड्स हैं, रीजन्स के हेड हैं, है ना, और सेंटर्स के हेड हैं, सभी लोग नहीं पहुंच पाते कारणों के कारण, चाहे फाइनेंस, पैसे का भी कारण होता है। सभी हर वर्ष नहीं आ सकते हैं, टिकट नहीं खरीद सकते हैं, चाहे वो सेंटर निवासी भी हों। कई दफ़ा सेंटर्स मतलब ऐसा चलता है, और आने के लिए उनको कितना पैसा जमा करना पड़ता है। एक बहन एक बार हमारे रशिया से वो आई, वो 13 वर्ष से ज्ञान में थी, 13 वर्ष के बाद पहली बार मधुबन में आई। तो हमने पूछा आप मधुबन नहीं गए? दीदी 13 वर्ष मैंने पैसा जमा किया, मुझे मधुबन जाना है। तो 13 वर्ष पैसा जमा करके फिर वो मधुबन में आए। तो इस प्रकार से कोई कोई कहाँ से कितना कितना दूर से आते हैं, तो वो हर वर्ष नहीं आ पाते हैं। और फिर ये जो गैदरिंग था, इसमें 550 560 लोग थे, और उसमें देशों के हेड्स भी थे, रीजन्स के तो थे ही थे, और उसके अलावा सेंटर्स के भी थे। फिर उनकी एक मीटिंग होती है, उसमें जो विशेष लक्ष्य 7 दिन की होती है, 7 दिन की, उसमें विशेष लक्ष्य क्या होता है, भट्ठी पर डेफिनेटली फोकस होता है। शाम को डेफिनेटली कुछ भी हो, भट्ठी होगी ही होगी। अमृत वेले पर, मुरली पर, यानी जो स्वयं पर अटेंशन, जो टॉपिक था कि बाबा की तरह दाता कैसे बने, उस पर एक फोकस ज़रूर होता है। और उस पर क्लासेस भी होती हैं मेरे अपने लिए। उसके बाद जो दूसरा होता है सेवा। अब सेवा को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि ज़माना बदल गया है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अभी वहाँ पर हमको सुना रहे थे कि श्रीलंका में फॉर एग्जांपल इतना ज़बरदस्त फ्लड आया कि अब वो छोटे छोटे सेंटर्स हैं। तो अब कोई छोटी बहन वहाँ रहती हैं, अब वो क्या करें उस समय पर? फ़ोन करें कि अपने बड़े सेंटर वाली बहन को? फ़ोन करने का तो टाइम नहीं है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, टेलीफोन नहीं है, तो किससे बात करें? तो जिस हैं ऐसी परिस्थिति में निर्णय कैसे लें, निर्णय की शक्ति हमारे में कैसे बढ़े, क्योंकि ये परिस्थितियां तो आ रही हैं ना।
है ना, बहुत ज़बरदस्त, कहीं बम्बार्डमेंट हो जाता है, कहीं कुछ और हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में एक बहन जो साउथ अमेरिका में है, वो एक शहर से दूसरे शहर में गई भाषण करने, और जब अगले दिन वहाँ से वापस आ रही है तो सिटी में जहाँ उसको वापस आना है वहाँ फ्लड आया हुआ था। अब उसको कहाँ जाना है, अब उसको कहाँ जाना है, तो ऐसे में क्या करना है ऐसी परिस्थितियों में। तो अब की बार हमारा एक टॉपिक कि जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस अचानक से आती हैं, बाबा कम से कम 15 साल हो गए होंगे अचानक का पाठ पढ़ा रहे हैं। अचानक से जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हम इंतज़ार करें कि हमें बड़ा कोई बताएगा? शायद वो टाइम नहीं होगा। तो मेरी बुद्धि कितनी क्लियर होनी चाहिए कि मेरे को बाबा से राइट टचिंग हो, और उस राइट टचिंग के अनुसार हम निर्णय ले सकें। यज्ञ का भी नुकसान ना हो, हमारा भी नुकसान ना हो, हाँ, और सब कार्य चलता रहे, सब कार्य चलता रहे। तो ऐसा टॉपिक भी हमारे इस मीटिंग के अंदर चला था। और ऐसी ऐसी मैं समझती हूँ बहुत सी बातें होती हैं, कहीं पर भी अचानक से कुछ होता है, तो ऐसी घटनाएं। उसके अलावा फिर हेल्थ इश्यूज भी बहुत होते हैं, कोई लोग बुजुर्ग हो गए हैं बहुत, तो उन लोगों का कैसे है, सेंटर निवासी हैं 40 साल से, तो उनकी देखभाल कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा? अगर उनके पास इतना धन नहीं तो धन कहाँ से आएगा, कौन करेगा केयर? तो ये सारी बातें भी इस मीटिंग के अंदर ली जाती हैं। ऐसा मान के चलिए कि जैसे यहाँ अप्रैल मीटिंग होती है ना, तो ये उस तरह की मीटिंग है।